त्रयोदशी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर महादेव का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब पुनः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख हो आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतु फल अवश्य अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच के संध्या का समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी व्रत का क्या महिमा है? त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से जो स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो भी स्त्री पुरुष जिस जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी अवश्य करते हैं। सूत जी प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि रवि प्रदोष, आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष, अभिसिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष, रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष, सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष, शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष, सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष, पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि त्रयोदशी, सोम त्रयोदशी और शनि त्रयोदशी व्रत अवश्य करें, इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत, शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है ये अति श्रेष्ठ। 12 तिथि सब भी से है ये व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घोर युद्ध हुआ। उसमें देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी क्रम निष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सूरमय वन है वह इसी का राज्य था। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि थी। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं है कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकोट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है। ऐसा मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा।
जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया तो वे तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवस्ता नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। तो मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से व्रत किया। राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपने कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सुंदर सुंदर कथाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।